નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઓનલાઈન શિક્ષણમાં આપ સર્વનું હાર્દિક સ્વાગત છે। આજે આપણે ધોરણ 6 હિન્દી જેમાં બીજો પાઠ આપણે શીખી ગયા છીએ। આજે બીજા પાઠનો અભ્યાસ જે આપણે શીખીશું, તો બધા જ વિદ્યાર્થી મિત્રો પોતાની પાઠ્યપુસ્તક ખોલશે અને જેમાં પેજ નંબર 8 પર જે તમને બીજો પાઠનો અભ્યાસ આપેલો છે તેનું આજે આપણે રિવિઝન કરીશું। હવે પેજ નંબર 8 ઉપર તમને અભ્યાસ આપેલો છે, જેમાં પહેલો પ્રશ્ન છે કે નીચેના પ્રશ્નના ઉત્તર દીजिए। તેમાં આપણને પહેલો પ્રશ્ન આપેલો છે કે नेपोलियन और उसकी बहन के स्वभाव में कैसा अंतर था। तो नेपोलियन અને એની બહેનના સ્વભાવમાં શું અંતર હતું, જેના વિશે આપણે અહીંયા લખવાનું છે। तो तेनो जवाब આપણે જોઈએ तो આપણને આપેલું છે કે नेपोलियन सच बोलने से डरता नहीं था, उसकी सच्चाई का सामना करने का साहस था, अपने कारण हुए दूसरे की हानि वह सहन नहीं कर सकता था। उसकी बहन का चरित्र इसके विपरीत था, वह डरपोक थी और सच्चाई का सामना नहीं कर सकती थी। वह झूठ बोलकर सच्चाई से बच निकलने में ही अपनी भलाई मानती थी, उसे केवल अपनी बचाव की चिंता थी, दूसरों के नुकसान की नहीं। इस प्रकार नेपोलियन और उसकी बहन के स्वभाव में बहुत अंतर था। હવે જોઈએ તો બીજો પ્રશ્ન આપણને આપ્યો છે કે આપ નેપોલિયન की जगह होते तो क्या करते। તો તમે નેપોલિયનની જગ્યાએ હોત તો તમે શું કરત, તો તેનો જવાબ આપણે જોઈએ तो આપણને આપેલું છે कि नेपोलियन का धक्का लगने के अमरूद बेचने वाली लड़की के अमरूद कीचड़ में गिर कर खराब हो गए थे, इसलिए अब वह उन्हें बेच नहीं सकती थी। उसे डर था कि अपनी माँ उसको वो क्या जवाब देगी। नेपोलियन को लगा कि उसके कारण उसकी गरीब लड़की की हानि हुई है, उसकी हानि का पूरा करना उसके अपना फर्ज समझता था। उसने अपनी माँ को सच सच हकीकत बता दी और उसे उस लड़की को माँ से पूरे पैसे दिलवाए। पर अगर जो नेपोलियन की जगह मैं होता तो मैं भी उसकी तरह उस गरीब लड़की को नुकसान न होने देता। बराबर है। હવે ત્રીજો પ્રશ્ન જોઈએ। ત્રીજો પ્રશ્ન શું કહે છે કે આપ अपने जेब खर्च का उपयोग किस प्रकार करते हैं। તો તમે તમારા જેબ એટલે કે ખીચું પૈસા હોય તો તેનો ઉપયોગ તમે કઈ રીતે કરો છો। તો તેનો જવાબ છે કે मुझे जेब खर्च के लिए प्रतिदिन 10 रुपये मिलते हैं, मैं सभी पैसे खर्च नहीं करता। हमारे स्कूल के उपहार गृह में बीचे उपहार में चीज़ें किफ़ायती दरों में मिलती है, इसलिए स्कूल में नाश्ता करने के बाद भी मेरे पास कुछ रुपये बच जाते हैं। इन्हें मैं अपने पास बचा कर रखता हूँ। कभी किसी सहपाठी और सहायक की आवश्यकता हो तो मैं इसे बचत में ही से उसकी मदद करता हूँ। छोटी बहन की वर्षगांठ का उपहार भी मैं इस बचत की रकम में से खरीदता हूँ। माताजी को पिताजी को जन्मदिन पर इसी बचत से मैं उनके लिए फूलों के हार जरूर लाता हूँ। इस प्रकार अपनी जेब खर्च का मैं आवश्यकता के अनुसार उपयोग करता हूँ। હવે આપણને ચોથો પ્રશ્ન અહીંયા બતાવ્યો છે। ચોથા પ્રશ્નમાં કીધું છે કે બાપુ के बारे में आप क्या जानते हैं। શું કીધું છે તમને કે बापू के बारे में तुम क्या जानते हो, એટલે કે આપ શું જાણી રહ્યા છો। તો તેનો જવાબ છે કે बापू का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, लोग उन्हें महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं। તમે પણ જાણો છો ગાંધીજીને, तो के लोग उसे महात्मा गांधी जी के नाम से जानते हैं। महात्मा गांधी जी ने देश की आज़ादी के लिए अंग्रेजों से लंबी लड़ाई की थी। वे उनके बाद जेल गए थे, जो उन्होंने कई सत्याग्रह किए। आज़ादी की लड़ाई में देश की जनता ने उनका पूरा साथ दिया। लोगों के उन्हें राष्ट्रपिता का सम्मान दिया। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ।
30 जनवरी 1948 को दिल्ली में बापू की हत्या हो गई। बापू ने हमें शांति, प्रेम और अहिंसा का संदेश दिया। उनकी समाधि राजघाट में नाम से प्रसिद्ध है। जो बापूनी समाधि कया नामथी प्रसिद्ध है तो के राजघाट नामथी आजे प्रसिद्ध है। हवे बापूनी जो के जो आपणे होत तो आपणे शुं करत, कांई करत नहीं, बराबर छे ने बाळको। हवे जो पेज नंबर 9 पर तमने आप्यो छे 5मो प्रश्न। हवे 5मो प्रश्न शुं आपणने कहे छे कि बापू धन क्यों इकट्ठा कर रहे थे। बापू धन के शुं काम भेगुं करी रह्या हता तो कि उस समय देश की आज़ादी के लिए आंदोलन चल रहा था। बापू उसके नेता थे। आंदोलन के लिए धन की जरूरत पड़ती थी। बापू यह धन कहाँ से लाए, इसलिए वे सारे देश में घूम कर सभाएं करते और धन इकट्ठे करते हैं। હવે આપણે જોઈએ તો એનો પછીનો પ્રશ્ન આપણને છે કે આપકો કૌમુદી का पात्र कैसा लगा, क्यों? तो એનો જવાબ છે કે मुझे कौमुदी का पात्र बहुत प्रेरक लगा। क्यों प्रेरक लगा? तो तेनो जवाब है कि महिलाओं का गहनों के प्रति स्वाभाविक मोह होता है। फिर कौमुदी तो अभी 16 साल की बालिका थी, उसके गहने बहुत कीमती थे। ऐसे गहने दोबारा नहीं बन सकते थे, फिर भी देश की आज़ादी के लिए उसने अपने गहनों को त्याग कर दिया। गांधी जी को अपने सभी गहने भेंट कर उसके साबित कर दिया कि देश प्रेम से बढ़कर कुछ भी नहीं है। इसलिए कौमुदी का पात्र हम सब के लिए प्रेरणादायक पात्र है। હવે આગળ જોઈએ તો એના પછીનો પ્રશ્ન છે 7મો પ્રશ્ન। क्या आपने भी अपने माता पिता के सामने गलती स्वीकार की है? उस घटना को अपने शब्द में बताइए। तमे पण तमारा माता पितानी सामे तमारुं जूठुं बोलेલું स्वीकारी लो છો, एना विषे लखवानुं कीधुं छे। तो अहींया जोईए तो आपणे कीधुं छे कि एक बार छुट्टी के दिन में अपनी सोसाइटी के मैदान में साथियों के साथ क्रिकेट खेल रहा था। बल्लेबाजी करते समय मैंने गेंद को इतनी ओर से मारा कि एक मकान की खिड़की का कांच टूट गया। मकान के मालिक क्रोधित होकर बाहर आए और पूछा, मेरा कांच किसने तोड़ा? साथियों ने मेरा ही नाम दे दिया। उस सज्जन ने जाकर मेरे माता पिता से इसकी शिकायत की। मैंने अपनी गलती मान ली। वे सज्जन भी खुश हुए और बोले, कोई बात नहीं बेटा, खेलो जरूर पर इतना ध्यान रखो कि किसी की नुकसान न हो। जो आवो एक घटना बनी गई है। हवे एना पछी जोईए तो बीजो प्रश्न आपणे आप्यो छे कि उदाहरण के अनुसार संयुक्त वर्ण से बने दो शब्द लिखिए। बे शब्द तमारे लखवाना छे। जो द प्लस ध एटले ध्व एटले के शुद्ध। तमने एक उदाहरण आपी दीधुं छे शुद्ध, तो एवा बीजा कया शब्द बने? तो आपणे जोईए तो सौप्रथम शुद्ध बने, बुद्ध बने अने क्रुद्ध बने। तो बे शब्द कीधा छे तो के आपणे शुं बनावशुं? बुद्ध अने क्रुद्ध। एना पछी त प्लस त एटले के त्व, तो के वीत, कुत्ता, छता, आ बधा शब्द बने, बराबर? बे शब्द। हवे त्रीजું જોઈએ तो द प्लस म एटले के पद्म। पद्म बन्यो तो छद्म, सद्म बने ने। घणा बधा कद्म, घणा बधा शब्द बने छे। तो तमने गमता शब्द तमारे अंदर लखवाना छे। एना पछी जोईए तो आपणने चौथું आप्युं छे के द्व प्लस व एटले के द्व एटले के विद्वान। सॉरी, तमने द्व शब्द कीधो छे तो के विद्वान, पछी द्वार, द्वेष, दोष थाय ने हे। तो एवा शब्द बनावाना छे। 5મું आपणने आप्युं छे के ह प्लस म तो के म, ब्रह्म, ब्रह्मांड, ब्राह्मण, ब्राह्मणी। तो आवा बधा शब्द तमारे एमां लखवाना छे। हवे एना पछी जोईए तो प्रश्न नंबर 3 आपणने कीधुं छे कि निम्नलिखित विषय पर चर्चा कीजिए। तमने विषय आपी दीधो छे महात्मा गांधी और देश प्रेम। इंसान अनूठा कब कहलाता है? तुम अपने देश की सेवा कैसे करेंगे? 3 विषय आपणने आप्या छे, तेना विषे आपणे लखवानुं छे, बराबर? चर्चा करी लईए, तमे तमारी रीते समजी लेजो, बराबर? तो सौ प्रथम आपणे जोईए तो अहींया आपणने पेલું જ आप्युं छे
गांधी जी, महात्मा गांधी और देश प्रेम विषे आपने आप्યું છે। तो कि शिक्षक सनक हम गांधी जी को क्या कहकर उनके मान लेते हैं। शू कीधु शिक्षके कि तू गांधी जी ने शू कहीने मान दे छे। तो सैनके कहूँ कि गुरुजी हम गांधी जी को बापू और राष्ट्रपिता कहकर उनके मान लेते हैं। तो शिक्षके पाछो प्रश्न पूछो कि शाबाश, परंतु उन्हें राष्ट्रपिता क्यों कहते हैं। तो बीजा विद्यार्थीए जवाब आप्यो। शू आप्यो कि गुरुजी गांधी जी ने अपना सारा जीवन देश की सेवा में समर्पित कर दिया है। उन्होंने अपने घर परिवार की चिंता नहीं थी, केवल देश की चिंता थी। तो बीजा विद्यार्थीए कहूँ कि उन्हें कई सत्याग्रह किए और वे कई बार जेल गए। उन्होंने कई बार उपवास किया। देश को अंग्रेजों के शासन से आज़ादी कराने के लिए उन्होंने कोई भी प्रयत्न बाकी नहीं रखा। उन्होंने निस्वार्थ भाव से देश की सेवा की। सचमुच बापू महान देश प्रेमी है। हवे एना पछी जोईए तो बीजू आपने पूछे, इंसान अनूठा कब कहलाता है। तो शिक्षके एक छोकरा ने प्रश्न पूछो कि महेश ने, कि महेश क्या तुम बता सकते हो कि इंसान अनूठा कब कहलाते हैं। तो महेशे जवाब आप्यो कि गुरुजी जब व्यक्ति कोई असाधारण काम करता है न तब वह अनूठा इंसान कहलाता है। जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल। शिक्षक ने कहा, उन्होंने कौन सा अनूठा काम किया था, तेने केवू काम सरस कर्यु हतुं। तो महेशे एनो जवाब आप्यो कि गुरुजी जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब यहाँ लगभग 600 रियासतें थी। रियासतें थे। इनमें से कुछ राजा बड़े अठी थे। वे अपने रियासत छोड़ने को तैयार नहीं थे। सरदार पटेल ने बड़ी कुशलता से सभी राजाओं से उनकी रियासतें लिए और एक स्वतंत्र राष्ट्र का निर्माण किया। सभी लोग सरदार का लोहा मान गए। हवे रौनक ने प्रश्न किया कि गुरुजी इसलिए तो सरदार पटेल को लौह पुरुष कहते हैं। तो शिक्षके जवाब आप्यो, हाँ, सरदार पटेल लोखंडी इरादों के आदमी थे। सचमुच वे अनूठे इंसान थे। हवे आगळ आपणे जोईए तो एना पछी आपणे पूछे कि तुम अपने देश की सेवा कैसे करेगे, कि तू देशनी सेवा कई रीते करीश। तो तेनो जवाब है कि शिक्षके विद्यार्थी ने पूछू कि तुम लोग महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री आदि नेताओं की देश सेवा के बारे में जानते हो, लेकिन तुम खुद अपने देश की सेवा कैसे करोगे। शू छोकराओने शिक्षके पूछू कि तू केवी रीते देशनी सेवा करीश। तो अंशुमा ने कहूँ कि गुरुजी मैं कृषि वैज्ञानिक बनाऊंगा। शू कीधुं, मैं कृषि वैज्ञानिक बनूंगा। मैं खेती के लिए नए नए तरीकों का आविष्कार कर तरह तरह के अनाजों, दालों और शाक सब्जियाँ की पैदा बनाऊंगा। हवे तो उस विद्यार्थी ने, दूसरा विद्यार्थी ने जवाब दिया कि गुरुजी मैं इंजीनियर बनकर ऐसी तकनीक विकसित करूँगा कि जिससे सस्ते, सुंदर और मजबूत मकान बने। मैं ऐसा प्रयत्न करूँगा कि देश में कोई बेघर न रहे। तो तीजा विद्यार्थीए जवाब आप्यो कि गुरुजी मैं देश के फैले हुए भ्रष्टाचार को जड़-मूड़ से उखाड़ कर फेंक दूँ और फेंकने का इरादा रखता हूँ। इसके लिए जो भी हो सकता है मैं ईमानदारी से करूँगा। ऐसा जवाब दिया। तो शिक्षक ने तीनों विद्यार्थी से क्या जवाब दिया, तो कि मुझे खुशी है कि तुम लोगों किसी न किसी तरह देश की सेवा करना चाहता हो। भविष्य में तुम्हारा हाथ में ही देश की बागडोर, शू तमारी भविष्य में तमारी बागडोर होगी। मुझे विश्वास है कि तुम लोग सच्चे देश सेवक बनोगे। आगे जाकर तुम एक देश के सारे सेवक बनेगे। हवे आगळ जोईए तो अहींया आपणे प्रश्न नंबर 4 आप्यो छे कि नीचे संज्ञा के बनने वाले विशेषण शब्द दिए गए हैं, उनका वाक्य में प्रयोग करके लिखिए। तमने अहींया जो शब्द तो आपी दीधा छे कि धर्म तो के धार्मिक, भारत तो के भारतीय, गुण तो के गुणवती, दर्शन तो दर्शनीय,
रंग तो रंगीन, चमक तो चमकीला, बल तो बलवान, लोभ तो लोभी, शक्ति तो शक्तिमान અને દયા તો કે દયાવાન. બરાબર. હવે એના ઉપરથી આપણે વાક્ય બનાવવાનું છે. તો સૌપ્રથમ આપણે જોઈએ તો કે અહીંયા આપ્યું છે કે ધર્મ. શું આપ્યું છે? ધર્મ તો धार्मिक. तो धार्मिक ઉપર આપણે વાક્ય બનાવવાનું છે. તો કે मेरे दादाजी कोई न कोई धार्मिक कार्य करते रहते हैं. और એવું પણ લખી શકાય કે मेरे दादाजी कुछ न कुछ धार्मिक पुस्तक पढ़ रहे. તમને ગમતું વાક્ય બનાવવાનું છે. અંદર ધાર્મિક શબ્દનો સમાવેશ થવો જોઈએ. હવે જોઈએ તો આપણને બીજું આપ્યું છે કે रंग. तो के रंगीन. तो रंगीन माटे के शीला रंगीन कपड़े पसंद करती है अथवा तो मेहुल रंगीन कपड़े पहन कर आता है. हवे जोईए तो त्रीजू आपने आप्युं छे लोभ. लोभ एटले के लोभी. तो लोभी माटे आपणे वाक्य बनाववानुं छे. तो के लोभी आदमी से कुछ पाने की आशा मत करो. बराबर. के लोभी पासेथी कंई पण लेवानी अपेक्षा न राखो. एना पछी आपणे आप्युं छे भारत. तो के भारतीय. तो के भारतीय लोग अतिथि प्रिय होते हैं. एना पछी आप्युं छे चमक. तो के चमकीला. तो के सोना चमकीला होता है. एना पछी आप्युं छे शक्ति. तो के वह सभी काम करने में शक्तिमान है. ते बधा ज काम करवा माटे शक्तिमान छे. एना पछी जोईए तो आपने पूछे गुण. तो के गुणवंती. तो के सुरेखा गुणवंती बालिका है. एना पछी जोईए तो आपने आठमું आप्युं छे बल. तो के बलवान. तो के भीम बहुत बलवान थे. एना पछी आप्युं छे दया. तो के आप बड़े दयावान पुरुष है. अने छेल्લું आपने आप्युं छे 10મું के दर्शन एटले के दर्शनीय. दक्षिण भारत में कई दर्शनीय स्थान है. बराबर. हवे आगळ जोईए तो प्रश्न नंबर 5. उदाहरण के अनुसार लिंग परिवर्तन कीजिए. तमने तेनुं उदाहरण आपी दीधुं छे ते तमारे जोई अने नीचेना शब्दनुं लिंगमां परिवर्तन करवानुं छे. अहींया आपणे उदाहरण आप्युं छे पुत्र. तो के पुत्री. मेढक. तो के मेढकी. पछी आप्युं छे तरुण. तरुण एटले के तरुणी. एना पछी आप्युं छे कुमार. तो के कुमारी. देव. तो के देवी. हिरण. तो के हिरणी. एना पछी नीचे आप्युं छे शाप. तो के शापिन. बराबर. तो एना नीचे आप्युं छे कुमार. तो के कुमारीन. बराबर. बांध. अहींया आप्युं छे बाघ. तो के बाघीन. ग्वाला. तो के ग्वालीन. नाग. तो के नागीन. अने छेल्ले धोबी. तो के धोबीन. हवे मोर. तो के मोरनी. तो के मोर. तो के मोरनी. तो नीचे एवा शब्द बनावाना छे. तो पहेलुं आप्युं छे शेर. तो के शेरनी. एना पछी जादूगर. तो के जादूगरनी. पछी मास्टर. तो के मास्टरनी. डॉक्टर. तो के डॉक्टरनी. ऊंट. तो के ऊंटनी. बराबर. समझाय छे बाळको? हवे एना पछीना पेज उपर आपणे जोईए तो पेज नंबर 10. हवे पेज नंबर 10 उपर आपणे प्रश्न 6 आपेलो छे के प्रश्न 5 में जिन शब्दों के लिंग परिवर्तन किए हैं उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए. जो तमने उदाहरण तरीके आपी दीधुं छे कि हिरण ने हिरनी. तो के हिरण दौड़ रहा है ने हिरनी दौड़ रही है. तो एवी रीते आपणे आगळना शब्द प्रश्न 5 में आप्युं छे कि मेढक, तरुण, कुमार, देव, कुम्हार, नाग, बाघ, धोबी अने ग्वाला, शेर, जादूगर अने मास्टर 12 शब्दो आपणे आपेला छे. तो एनुं आपणे वाक्यमां प्रयोग करवानो छे. तो सौ प्रथम आपणे जोईए तो कि आपणे मेढक. तो के मेढकी. तो के मेढक टरटरा रहा है. तो के मेढकी टरटरा रही है. तरुण अने तरुणी. तो के तरुण कॉलेज जा रहा है. तो एनो ज लिंग परिवर्तन करिए तो कि तरुणी कॉलेज जा रही है. कुमार अने कुमारी. तो कि कुमार खेल रहा है अने कुमारी खेल रही है. देव. तो कि देव मुस्कुरा रहा है. तो
તો કે દેવી મુસ્કુરા રહી હે. બરાબર, આવી રીતે બનાવવાના. તો આપણને બધાને આવડે એવી રીતે. તો છેલ્લે આપણે જોઈ લઈએ કે નાગ અને નાગિન, તો કે નાગ ફૂફકાર કર રહા હૈ, તો કે નાગિન ફૂફકાર કર રહી હૈ. બરાબર. બાઘ, તો કે બાઘ ગરજ રહા હૈ, તો કે બાઘિન ગરજ રહી હૈ. ધોબી, તો કે ધોબી કપડे धो रहा है, धोबीन कपड़े धो रही है. ग्वाला दूध ला रहा है, ग्वालिन दूध ला रही है. शेर, शेरनी, तो के शेर गरज रहा है, शेरनी गरज रही है. जादूगर અને જાદूगरनी, તો કે જાदूगर खेल दिखा रहे हैं, जादूगरनी खेल दिखा रही है. मास्टर અને मास्टरनी, तो કે मास्टर पढ़ा रहा है, मास्टरनी पढ़ा रही है. બરાબર. એના પછી આપ્યું છે ડૉક્ટર, તો કે ડૉક્ટર मरीज को देख रहा है, डॉक्टरनी मरीज को देख रही है. ऊँट, तो કે ऊँट બલબલા રહા હે, તો કે ઊંટની બલબલા રહી હે. હવે જોઈએ આપણને ચિત્ર આપેલું છે નીચે જુઓ. પ્રશ્ન 7 જેમાં આપણને ચિત્ર આપેલું છે. પ્રશ્ન 7માં આપણને ચિત્ર આપેલું છે તે આપણે જોવાનું છે. બરાબર છે બાળકો? તો ચિત્રમાં આપણે જોઈએ તો સૌ પ્રથમ આપણને ચિત્ર પહેલું આપેલું છે. એમાં શું બતાવ્યું છે કે એક સસલું બતાવ્યું છે, એક મેઢક, એક કબૂતર છે જો ઝાડ ઉપર બેઠું છે, અને હિરની, કૌવા છે. શું છે? કૌવા છે, કાગડો બેઠો છે જો, અને હિરણ એટલે કે હરણ છે. પછી બીજું ચિત્ર જોવો જો કે બીજા ચિત્રમાં શું આપ્યું છે કે ચારેય તળાવના કિનારે છે ને. પછી એક શિકારી આવે છે જોવો, અને હરણને પિંજરામાં પૂરી દે છે. અને પછી એ ચોથા ચિત્રમાં આપણને આપ્યું છે કે એને બચાવવા માટે એના મિત્રો આવે છે જો. અને છેલ્લે જો અહીંયા શિકારી પાછો જાય છે ને જોવે છે. તો આની વાર્તા આપણે બનાવવાની છે, ચિત્ર ઉપરથી વાર્તા બનાવવાની છે. જો કીધું છે કે ચિત્ર કે આધાર પર ચર્ચા કરકે કહાની લીખીએ. તો સૌ પ્રથમ આપણે જોઈ લઈએ કહાની, કે એની કહાની શું કહે છે. તો હું સરસ મજાની એવી સચ્ચે મિત્ર કે સાચો મિત્ર કેવો હોવો જોઈએ જેના વિશેની વાર્તા કહીશ. તમે બધા શાંતિથી સાંભળશો. તો અહીંયા આપણને જોઈએ તો કે એક જંગલ था, उसमें एक तालाब के किनारे कौवा, हिरण, चूहा और कछुआ ये 4 मित्र रहते थे. एक दिन हिरण घूमते घूमते शिकारी के जाल में फंस गया. कौवा, चूहा और कछुआ कहीं दूर चले गए थे. उसने मित्र को आवाज दी पर वहाँ कोई नहीं था. कुछ समय के बाद कौवा आया. उसने हिरण को जाल में फंसा हुआ देखकर तो वो बहुत दुखी हो गया. उसने हिरण से कहा, मित्र चिंता न करो, मैं अभी तुम्हें जाल से मुक्त कराता हूँ. શું કીધું કે તમે ચિંતા ના કરશો, હું તમને હમણાં જ કે ઝાડમાંથી ફસાયેલા છો એમાંથી મુક્ત કરી દઉં. वह उड़ता हुआ चूहे के पास पहुंचा और बोला, चूहा भाई जल्दी चलो, अपना मित्र हिरण शिकारी के जाल में फंस गया है. जाल फाड़कर उसे तुम्हें मुक्त करा सकते हो. ऐसा करो कि तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ तो हम जल्दी पहुंच जाएंगे. શું કીધું તેને કે તમે મારી પીઠ ઉપર બેસી જાઓ જેથી આપણે ઝડપથી પહોંચી જઈશું. कछुए ने कहा, कौवा ठीक कहता है, तुम दोनों जल्दी जाओ, मैं भी बाद में आता हूँ. कौवा चूहों को अपनी पीठ पर बिठाकर ले आया. जो આપણને ચિત્રમાં આપ્યું છે જો બેઠો છે ને કછુઆના, જો તમે જોઈ શકો છો કે કછુઆના પીઠ ઉપર જો અહીંયા ઉંદેડો બેઠો છે ને. हाँ, तो के कौवा चूहे को अपनी पीठ पर बिठाकर ले आया. चूहे ने धीरे धीरे जाल काट डाला. जो અહીંયા તમને આપ્યું છે જો એ ધીમે ધીમે જો આ ઝાડ ફાડે છે ને, જો તમે જોવો દેખાય છે ચિત્રમાં આપણને આપ્યું છે. તો કે वो धीरे धीरे अपनी जाल फाड़ने लगे. कौवे ने दूर से शिकारी को आते हुए देखा. जो તેને દૂરથી જોયું કૌએ, જો કાગડાએ જો અહીંયા બતાવ્યું છે તો એને આ શિકારીને જોયો આવતા.
तो उसने हिरण को सावधान किया, તેને હરણને સાવધાન થવા માટે કહ્યું. હિરણ જાલ મેં નિકર કર ભાગા. જો શું જોયું તમે અહીંયા? જો તેને સાવધાન કર્યો એટલે અહીંયા જો હરણ દોડ્યું, જોયું? ચૂહા પાસ કી ઝાડી મેં છીપ ગયા. જો ચૂહા એટલે ઉંદર, જો આ પાછળ છુપાઈ ગયો છે, જોયું? તો કે ચૂહા પાસ કી ઝાડી મેં છીપ ગયા. તબ તક કછુઆ વહાં પહોંચ ચુકા થા. ત્યારે કછુઆ એટલે કે કાચબો ત્યાં પહોંચી ગયો હતો. શિકારી કે પાસ થેલી થી. જો શિકારીના હાથમાં તમે થેલી જો છે ને, સરસ મજાની થેલી છે. તો કે શિકારી કે હાથ મેં થેલી थी. हिरण को न पाकर गुस्से से उसने कछुओं को पकड़कर थैली में ले जाना चाहा. શું જો કંઈ ના જોયું એટલે એને શું કર્યું કે થેલીમાં કછુઆને ભરી જવાનું વિચાર્યું. पकड़कर थैली में ले जाना चाहा, लेकिन तब तक कछुआ तालाब में सरक गया. जो એટલો સમય એને વિચાર્યો ત્યાં કાચબો ક્યાં જતો રહ્યો? તળાવમાં જતો રહ્યો. તો કે તાલાબ में सरक गया. शिकारी हाथ मलता रह गया. शिकारी हाथ मिलावी अने रही गयो. इस तरह कौवा, हिरण, चौहा और कछुआ चारों की मित्रता निभाई. जो चारे एना मित्रतानी निभाई એટલે બધા સૌની રીતે બચી ગયા. અહીંયા આપણે અભ્યાસ આપણો પૂરો થાય છે. હવે આવતા વિડીયોમાં સ્વાધ્યાય અને કહાવત આપેલી છે, જે આપણે આવતા વિડીયોમાં જોઈશું. જય હિન્દ, વંદે માતરમ.